एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ भाई। अभी टाइम हो रहा है 7:50। देख लो, ये देखो 7:50 हो चुका है। और अभी फिलहाल यहाँ पे सब गाड़ी भाई यहाँ पे खड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके। इसका भाई डिक्की खुला हुआ है, इसको पता भी है। इनोवा वगैरह सब ये पकड़ रहा है क्योंकि भाई ये देखो, क्योंकि गाड़ी अभी इलेक्शन कमीशन को चाहिए। ये वाला देखो, ये वाला किंतु एक प्राइवेट गाड़ी है, ठीक है। ये वाला प्राइवेट गाड़ी है, तो प्राइवेट हो या कमर्शियल हो भाई, बड़ा गाड़ी पकड़ेगा ही पकड़ेगा। क्योंकि आपका देखो इलेक्शन कमीशन चाहते हैं तो भाई आपका गाड़ी पकड़ सकता है। क्योंकि भाई हम लोगों का जब नाम ट्रांसफर होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि इलेक्शन कमीशन जब चाहे तब आपका गाड़ी ले सकता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे। तो सुबह का हो रहा है भाई 7 बज चुके, 7:01 हो चुके हैं। और किलोमीटर के ऊपर लिया भाई देखो 0, तो 6:55 हो रहा है, ठीक है। तो टिप को कर लिया भाई आपको 0। और काम करते स्टार्ट, डिवाइस को करेंगे ऑन। ज़्यादा बकबक करते ना हुए भाई, किलोमीटर के ऊपर ध्यान ना देते हुए सिर्फ किलोमीटर जो भी चले भाई, सिर्फ पैसे से मतलब है पैसा कितना आपके पास है दिन के एंड में, ठीक है। तो ये देखना ज़रूरी है। किलोमीटर कितना चला वो मायने नहीं रखता भाई, सिर्फ तेल भरो और गाड़ी चलाओ, ये मेरा मर्जी है, ठीक है। सिर्फ तेल भरो, गाड़ी चलाओ, सिर्फ दिन के एंड में भाई आपका प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते। मेरे चैनल पे जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। और नया इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते। एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ भाई। अभी टाइम हो रहा है 7:50। देख लो, ये देखो 7:50 हो चुका है। और अभी फिलहाल यहाँ पे सब गाड़ी भाई यहाँ पे खड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके। इसका भाई डिक्की खुला हुआ है, इसको पता भी है, ये नहीं है पता नहीं। फिलहाल 340 रुपये मिला मुझे। 19.5 किलोमीटर के अंदर मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि भाई बाहर दिखाया था। तो करीब 20 किलोमीटर ही पकड़ लो, तो 340 रुपये मिला। और भी ठीक ठाक है भाई, क्योंकि भाई नॉन AC पे था। तो चलो फिलहाल देखते हैं, क्योंकि फास्ट ट्रिप यात्री साथी में कंप्लीट हुआ। और यहाँ से रैपिडो बजा था आपका सेक्टर 3। और रैपिडो का बाद ही मत करो भाई, इतना दिमाग गर्म हो रहा है भाई। 23 तारीख को मैंने दोपहर को भाई 3 बजे मैंने वॉलेट से पैसा ट्रांसफ़र किया था 73 रुपीज़ के आसपास, लेकिन अब तक मेरा अकाउंट पे नहीं घुसा है। इसी वजह से भाई सोच रहा हूँ भाई रैपिडो को और एक तो मारूंगा माइनस करके, उसके बाद छोड़ दूंगा। जब तक वो भाई पैसा नहीं घुसेगा तब तक भाई रैपिडो को ऑन ही नहीं करूंगा डिवाइस को, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। रैपिडो को कस्टमर केयर से भी बात करेंगे, क्योंकि पिछले दिन बात किया था कस्टमर केयर से। तो कस्टमर केयर बोला कि अगर आपका वॉलेट से अगर ट्रांसफर ना हो पाए तो डायरेक्ट आपका वॉलेट में फिर से वापस आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा देखते। आज दिन देख के भाई काल अच्छा खासा भाई झाड़ लेंगे भाई कस्टमर केयर को, ठीक है। आज दिन पूरा देखेंगे, इवनिंग को कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल करके रिकॉर्ड अगर हो पाए तो भाई रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुना भी देंगे क्या बात हुआ नहीं हुआ, ठीक है। 23 तारीख और आज भाई 25 तारीख हो रहा है, नहीं घुसा। कल भी घुसना चाहिए था, कल भी नहीं घुसा। वॉलेट में भी नहीं गया, ठीक है, फिर से वापस भी नहीं गया। तो फिलहाल देखते हैं। फास्ट ट्रिप कंप्लीट हुआ, वो भी 7:50 हो चुका है। अभी जा रहे हैं भाई जसर रोड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई जसर रोड पे जाने से भाई वहाँ पे खड़ा होने से भाई कभी भी आके भाई केस दे सकता है। तो मेरा पुराना वाला जहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ हमेशा वही। और ये देखो इनोवा वगैरह सब ये पकड़ रहा है, क्योंकि भाई ये देखो, क्योंकि गाड़ी अभी इलेक्शन कमीशन को चाहिए। ये वाला देखो, ये वाला किंतु एक प्राइवेट गाड़ी है, ठीक है। ये वाला प्राइवेट गाड़ी है, तो प्राइवेट हो या कमर्शियल हो भाई, बड़ा गाड़ी पकड़ेगा ही पकड़ेगा। क्योंकि आपका देखो इलेक्शन कमीशन चाहते हैं तो भाई आपका गाड़ी पकड़ सकता है। क्योंकि भाई हम लोगों का जब नाम ट्रांसफर होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि इलेक्शन कमीशन जब चाहे तब आपका गाड़ी ले सकता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट हो या कमर्शियल हो भाई, आप देना के लिए आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो इलेक्शन ड्यूटी ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो इस तरह से वोट के टाइम पे ही होता है ज़्यादातर, और कुछ के टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल चलो देखते हैं, यहाँ से निकलते हैं, क्या होता है नहीं होता है। सुबह का तो बज रहा है, आज मार्केट क्या जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं। फिलहाल यहाँ देखो लाइन देके पूरा गाड़ी खड़ा हुआ है, देखो लाइन देके पूरा गाड़ी खड़ा हुआ है। और रोड में यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत है। और ये तो एयरपोर्ट वाला जो ये है, ये तो आपका उठ रहा है, ठीक है। मेरा पीछे है भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी जो जा रहा है पों पों करके हुए। ये आपका कौन सा गाड़ी भाई, इलेक्ट्रिक भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी कौन सा मॉडल है पता नहीं है भाई, VTEC होगा या कुछ भी होगा इस तरह का। तो चलो भाई मिलते हैं, जो नेक्स्ट मिलेगा। उसके बाद रैपिडो को चलाने का मूड ही नहीं है भाई। ऑन करेंगे भाई, माइनस करके भाई छोड़ देंगे, ठीक है। माइनस होगा तब। और आज दिन भर में देखेंगे, काम करेंगे, लेकिन भाई देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। मेरा वॉलेट में पैसा कब तक मेरा वॉलेट में देता है या अकाउंट पे ट्रांसफर कर लेता है। वॉलेट में तो वो हमेशा भाई 50 रुपये 70 रुपये करके हर किसी का काटता है। तो आप लोगों को कटता है कि नहीं कटता है भाई ज़रूर बताना, क्योंकि
क्योंकि भाई वॉलेट में कस्टमर से भाई कम लेता है और वॉलेट में वो खुद से देता है, लेकिन भाई अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो आप बताओ आप लोग क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। और आप रैपिडो को यहाँ पे कोलकाता में बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जरूर कमेंट करके बताना। भाई रैपिडो की वजह से और इनलाइफ की वजह से ना पूरा का पूरा मार्केट और भी खराब हो रहा है, ठीक है, और भी खराब हो रहा है। कभी कभी रैपिडो अच्छा दे रहे हैं तो भाई पैसा किलोमीटर सब कुछ चोरी भी कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल तो इस सिग्नल से मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा। सेकंड टिप कंप्लीट हो चुका है कोई खाली से। जैसे मैंने लेफ्ट साइड घुसा तो वहीं से मुझे टीम मिल गया, वो भी दिखाया था भाई 18 किलोमीटर 327 मुझे मिल गया 18 किलोमीटर में। तो फिलहाल रनिंग में निकल के चले, आधे घंटे के अंदर में यहाँ पे चले। तो बहुत ही अच्छा खासा है। ये जो स्कूल है ये स्कूल में मैंने छोड़ा जो सीमेंस है, सीमेंस के ऑपोजिट गली पे हूँ मैं फिलहाल। अभी 2 राइड कंप्लीट हुआ तो 2 राइड में ठीक ठाक ही हो गया। तो अभी मैं खड़ा हूँ भाई इंडस कॉलेज के सामने, गुड़िया इंडस कॉलेज सामने आपका पाटुली मोड़ है जो 45 पेट्रोल पंप है वहाँ पे है, और ये आपका पीछे में है आपका इंडस कॉलेज। तो यहाँ पे आ चुके भाई कौसबा से। सुबह में ही चले गए थे आपका कौसबा से डायरेक्ट मुझे 207 रुपए में चले गए थे आपका हरियाणा जो आपका विद्या मंदिर जो कॉलेज है स्कूल है वहाँ पे, जो स्कूल है वहाँ पे चले गए थे उल्टोरंगा का ऑपोजिट साइड 207 रुपए में गए। तो संग संग उबर वहां से और एक तो भाड़ा दे दिया वो 111 रुपए के आसपास, वो भी 107 रुपए के आसपास सेक्टर 5 मतलब आपका विप्रो एकदम सेक्टर 5 के मुंह और सिटी सेंटर सेक्टर 3 के मुंह पे वहां पे छोड़ा। तो वहां पे 4 किलोमीटर पे वो भी छोड़ा। छोड़ने के संग संग भाई उसका ऑपोजिट सेक्टर 3 से ही मुझे दे दिया जो आपका भवन है ना पेट्रोल पंप है सिटी सेक्टर 5 और सेक्टर 3 के बीच में जो फ्लाईओवर के बगल में जो पेट्रोल पंप है उसके बगल से ही मुझे लेके चला गया भाई बैरकपुर। 486 मिला वहां पे, ठीक है, 25 किलोमीटर पे यात्री सदी। तो वो आपका था बैरकपुर कोर्ट। तो बैरकपुर कोर्ट छोड़ने के संग संग भाई राइट टाइम जब ही लिया 571 दिखाया था, वो भी भाई 28 किलोमीटर पे न्यू टाउन जो सीधा गैलेक्सी है, ठीक है, राजारहाट। तो मैंने पकड़ लिया था वहां पे। छोड़ने के बाद हो गया था भाई 573 कस्टमर से लिया, फिर भाई 1 मिनट लेट हुआ था उनका चार्जेस हो गया था। वहीं से फिर से मुझे संग संग मिल गया भाई रैपिडो का। तो रैपिडो ने बजा दिया कहाँ का ना भाई 14 किलोमीटर पे सेक्टर 3, ठीक है भाई, चलो वहां से निकलना जरूरी था दोपहर को। तो निकलने के बाद भाई वहां से जब सेक्टर 3 में आए 224 रुपए दिखाया था। तो चलो भाई ठीक ठाक है, अगर 14 किलोमीटर में 224 दे रहा है तो ठीक है। लेकिन भाई वहां पे आने के बाद कैश कलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं भाई आपका 154 कैश कलेक्ट कीजिए और 70 रुपए आपका वॉलेट में दे दिया। भाई दिमाग तो ऐसे गर्म हो गया भाई, 14 किलोमीटर में कस्टमर से ले रहा हूँ भाई 154, मतलब रैपिडो क्या चूतिया है? जैसे भाई दिल्ली मुंबई में ना आपका रैपिडो को बंद किया ना, उसी तरह भाई कोलकाता में भी बंद होना चाहिए। आप लोग जरूर बताना, क्योंकि भाई रैपिडो में आज से ही बंद कर रहा हूँ, रैपिडो और नहीं चलाऊंगा, उसको माइनस करूंगा, उसके बाद भाई पूरा का पूरा ये कर दूंगा, इंस्टॉल कर दूंगा, कभी भी भाई रैपिडो और नहीं चलाऊंगा। आज ही लास्ट जो था वही। अब पहली बात है कि भाई 23 तारीख को मैंने वॉलेट से डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर किया था, उस हिसाब से मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया था, अब तक अकाउंट पे नहीं घुसा, वहां पे प्रोसेसिंग इनिशिएट दिखा रहा है, ठीक है। तो कस्टमर केयर मैंने कॉल किया, आज भी जैसे 70 रुपए गया वॉलेट में ऐड हुआ, उसको ट्रांसफर करो, बोल रहे कि पहले आपका प्रोसेसिंग में है, अभी इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब पहले 23 तारीख को हुआ, आज 25 तारीख है, वॉलेट से ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इसी तरह प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। जब कस्टमर केयर को मैंने बताया, बोला कि नहीं हम लोग की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो प्रॉब्लम है वो बैंक का है। मैंने बोला मेरा यहाँ पे हर कोई भाई बैंक पे ट्रांसफर कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, संग संग घुस रहा है, और आप लोग का बोल रहा है प्रोसेसिंग कर दिया, पैसा नहीं घुस रहा है, तो हम लोग क्या करें? मैं बोल रहा हूँ आप लोग का कोई जिम्मेदारी नहीं। बोले नहीं हम लोग उस तरह का कुछ नहीं देखेंगे, हम लोग तो भेज दिया। हमने उसी टाइम भाई क्या बोले भाई वीडियो रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन भाई थोड़ा म्यूट हो जाने के बाद से भाई रिकॉर्ड का जो वॉइस था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। गाली तो भाई इधर से गाली देना स्टार्ट कर दिया मैंने। भाई जो भी हो, मैंने एक बात बताया, दिल्ली मुंबई के जैसा भाई अगर आपको यहाँ पे हालत नहीं चाहिए, बैन नहीं होना खाना है, तो ठीक ठाक काम कीजिए, नहीं तो भाई कोई भी आपका ये नहीं करेगा, नहीं चलाएगा। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और इसका वीडियो मैं जरूर डालूंगा, ठीक है। तो बोल रहे आप जो करना है कीजिए, हम लोग ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे दिल्ली मुंबई में आपका रैपिडो बंद हो चुका है, वो भी कोलकाता में अगर इस तरह आप लोग कर रहे हो, वॉलेट में दे रहे हो, आपको वॉलेट का मतलब क्या है? बोला कि नहीं अब तो कस्टमर कूपन यूज किया इसलिए कस्टमर का डिस्काउंट, मतलब कस्टमर कूपन यूज कर रहे मतलब कस्टमर का 10 रुपए करके किलोमीटर दोगे आप क्या? 14 किलोमीटर में भाई 224 दिखा, तो ठीक है डायरेक्ट दे दो हमें, वॉलेट में दे रहे हो, ऊपर से आपका वॉलेट से ट्रांसफर भी नहीं करने दे रहे हो। संग संग उबर के तरह अगर वॉलेट में दे रहे हो तो डायरेक्ट संग संग ट्रांसफर होने से 1 सेकंड नहीं लगता, उबर का डायरेक्ट अकाउंट पे आ जाता है। कोई भी आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ वॉलेट से डायरेक्ट। वो 2 रुपए करके चार्जेस करते हैं, लेकिन पार्ट ट्रांजेक्शन में वो ट्रांजेक्शन हो जाता है। लेकिन वो क्या किया भाई, ट्रांजेक्शन तो ऊपर से छोड़ो, पिछले वाला ट्रांजेक्शन अभी कंप्लीट नहीं होने की वजह से भाई अभी जो अब और भी जम गया, उसका भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो बोलो गाली देना है या नहीं देना है? इसको गाली देने देंगे तो क्या देंगे? इसलिए भाई एयरपोर्ट में एक बार घुसेंगे, घुस के भाई रैपिडो को लेके वहां से निकलेंगे,
उसका जो 150 रुपए है ना वो पूरा का पूरा खा लेंगे, उसके बाद में उसको माइनस करके भाई डिलीट कर दूंगा। रैपिडो को जिंदगी में भाई नहीं चलाऊंगा। इमरजेंसी में चलाता था, लेकिन भाई वो जिस तरह से चुतियागिरी कर रहे उसको टोटली बैन होना चाहिए। जैसे मैंने इनड्राइव को टोटली नहीं चलाया और उसके बाद भाई रैपिडो को भी आज से बंद कर रहा हूँ। फिर सिर्फ मैं यात्री साथी और उबर को ही प्रोवाइड करूंगा। जितना हो सके उसका रेटिंग भी अच्छा रखूंगा और काम भी उस तरह के करूंगा, दोनों मिला के एडजस्ट हो जाएगा। आप लोगों का क्या सजेशन है भाई जरूर बताना, ठीक है। इस तरह का अगर चुतियागिरी करेगा तो भाई इस तरह का कंपनी को नहीं होना चाहिए यहाँ, ठीक है। दिल्ली मुंबई में जो किया ना भाई, अब सोच रहा हूँ भाई वो लोग ठीक ही किया है भाई, रैपिडो को बंद करके पूरा का पूरा। भाई जो भी चलाएगा भाई वो सोच लो भाई, आप लोग खुद ही सोच लो। तो फिलहाल अभी यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ से, और कब तक यार क्या टिप मिल पाता है। टुक टुक करके तो बज रहा है, लेकिन भाई हावड़ा बज रहा है, इधर उधर बज रहा है। तो अभी रैपिडो वहां पे छोड़ा, तो छोड़ने के संग संग भाई वहां से 200 रुपए में लेके चला आया कॉस्बा, जो आपका 201 रुपए में यात्री साथी को लेके आए 9 किलोमीटर पे 201 रुपए छोड़ा। वहां से 165 में गोड़िया चले आए, वो भी 7 किलोमीटर पे। तो ठीक ठाक ही हो गया। यात्री साथी में आज 5 राइड कंप्लीट किया, 3 राइड आपका कंप्लीट किया उबर में। तो 3 राइड में से 1 राइड आपका 8 बजे से पहले था और 2 राइड आपका 8 बजे के बाद था। अभी अगर 9 राइड उबर में कंप्लीट किया तो 275 मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है दिन भर में। आप लोग साथ में रहिए, और जो मैंने डिसीजन लिया वो सही है या गलत है कमेंट करके जरूर बताना। रैपिडो को क्या करना चाहिए भाई। ये लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग ड्राइवर को देखते हैं, ड्राइवर पार्टनर है। पार्टनर की क्या बोले भाई, गाली तो इतना आ रहा है कि भाई देने का मन नहीं करे भाई। लाइव में क्या दूं इनको तो जो गाली देना था दिया था भाई, उनका रिकॉर्ड किया था, लेकिन भाई वो रिकॉर्ड का थोड़ा मिसमैच हो गया, म्यूट हो गया था इसी वजह से। नहीं तो आप लोगों को पता है अगर दूसरा फोन होता तो लाउड स्पीकर में देके आप लोगों को ये करता, लेकिन भाई थोड़ा प्रॉब्लम है इसी वजह से, क्या बोले दिमाग खराब हो गया इसलिए। तो रैपिडो कस्टमर सर्विस को तो अच्छा खासा दिया मैंने। तो चलो फिलहाल देखते हैं कब तक ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा पता नहीं। फिलहाल तो उसको माइनस करके ही छोड़ेंगे हम। से डायरेक्ट चले गए थे भाई 160 रुपए में आपका चले गए थे आपका साउथ सिटी मॉल के पीछे में, ठीक है। वहाँ पे वो डिजिटल पेमेंट था तो ठीक ठाक है। वहाँ पे चले गए थे भाई 5 किलोमीटर में 160 मिला, वो भी 15 मिनट के अंदर पहुंच गए थे। तो वहां से डायरेक्ट मुझे 165 रुपए में 4.7 किलोमीटर में 165 लेके चले गए थे भाई हालतू। और हालतू से डायरेक्ट लेके चले गए कहाँ पे ना, डायरेक्ट चले गए एकदम सेक्टर 5 पे, वो भी भाई 9 किलोमीटर में 240, ठीक है। वो भी चले गए आपका 9 किलोमीटर या 12 किलोमीटर का कोई हिसाब नहीं किया भाई, शायद 9 किलोमीटर या आपका 9-10 किलोमीटर के आसपास होगा। 240 रुपए मिला, ठीक है। बहुत ही अच्छा मिला। वो भी सेक्टर 5 वाला वो भी लेके गए थे उबर में 165 वो लेके गए थे आपका जो हालतू में, वो आपका यात्री साथी में, ठीक है। तो उबर में वहां पे 240 में छोड़ने के बाद तुरंत मुझे यात्री साथी ने बजा दिया कहाँ का ना भाई, गोड़िया पैलेस, जो आपका खुदीराम मेट्रो स्टेशन से थोड़ा आगे आके, ठीक है। इधर सीधा जाएंगे तो भाई गोड़िया शीतला मंदिर, ये जो रास्ता खराब है देख सकते हो। और पीछे में मेरा है जो आपका रेमेडी हॉस्पिटल है वहाँ है, ठीक है। वहाँ पे रेडमी हॉस्पिटल छोड़ने के बाद ही यहाँ पे तो 16 किलोमीटर में ये अच्छा खासा मिल गया। दिन का सबसे बेस्ट प्राइस मिला 16 किलोमीटर में, वो भी 45 मिनट के अंदर पहुंच गए। कहाँ का ना भाई 408 रुपए मिला यात्री साथी में, नॉन एसी पे। बहुत ही अच्छा खासा यात्री साथी में आज 7 राइड मार पाए, और बाकी शायद 4 या 5 शायद उबर में मारे, 4 मारे शायद उबर में मारे, और आपका 1 राइड मारे रैपिडो जो जोचोर है चीटिंगबाज है उसमें मारे सिर्फ 1, ठीक है। तो उसको फिलहाल माइनस करके छोड़ेंगे हम, बाद में देखते हो कब तक मेरा पैसा घुसाता है या नहीं घुसाता है, ठीक है। आप लोग मैं तो बॉयकट कर रहा हूँ भाई, आज के बाद से भाई रैपिडो नहीं चलाऊंगा पूरा का पूरा। जैसे मैंने इनड्राइव को छोड़ दिया वैसे आप लोग मैं रैपिडो को भी छोड़ने वाला हूँ। तो अगर रैपिडो कस्टमर वो जो कैंसिल नहीं है ना, रैपिडो कस्टमर पकड़ के ना अगर पूछूंगा, अगर कैंसिल करके जाना है तो जाऊंगा, नहीं तो भाई नहीं जाऊंगा। जो लोग इनड्राइवर पे करते मैं अभी करूंगा रैपिडो पे भाई, आईडी बंद करे जो भी करे भाई, लेकिन भाई रैपिडो कस्टमर को भाई कॉल करके बोलूंगा आप कैंसिल करके जाएंगे तो तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं तो भाई वो पूरा पैसा वॉलेट में लेगा, नहीं तो भाई कैंसिल करके इस तरह से कंफर्म करके देगा। क्योंकि भाई अगर डायरेक्ट पूछोगे कि कैंसिल करके जाना है तो तब जाके आपको पता चलेगा कस्टमर को कितना शो किया, क्योंकि भाई आपको जो शो करेगा वो तो आपको देगा नहीं उस टाइम। तो इसीलिए भाई कस्टमर को बताना पड़ेगा आपको कितना दिखा, जो भी दिखाया आप मुझे दे दीजिए। अगर बोला कि भाई 200 आपको शायद 200 रुपए दिखाएगा, कस्टमर का दिखाएगा 120, तब जाके आपको पता चलेगा भाई वो 80 रुपए 70 रुपए वो वॉलेट में ले लेगा, बाद में इस तरह से ही करेगा कुछ। तो चलो भाई मिलते हैं जो नेक्स्ट मिलेगा उसके बाद। अभी टाइम हो रहा है पक्का 6 बजे, और गाड़ी को भी भूख लगे, मुझे भी भूख लगा, तेल भी भरना पड़ेगा। चलो ढालाई ब्रिज मेट्रो से डायरेक्ट 4.4 किलोमीटर पे लेके चलाए भाई, कमलगाजी छोड़ के थोड़ा इधर देख सकते हो। ये वाला सीधा जाएगा तो भाई बाराईपुर मिल जाएगा, साउथ विंड्स मिल जाएगा। यहाँ पे खड़े हैं पार्किंग लाइट जला के। तो
तो 4.4 किलोमीटर पे मुझे 198 मिला। कस्टमर से 202 रुपए मैंने कैश कलेक्ट किया। बहुत ही अच्छा। देखो 4.4 किलोमीटर मतलब आपका 50 रुपए करके भाई करीब किलोमीटर पड़ा उबेर में, ठीक है। तो ये ठीक है। अगर मैं फिर से भाई 4 किलोमीटर खाली गाड़ी लेके भी उधर जाऊँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई किलोमीटर हिसाब से पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल भाई 4.5 किलोमीटर पे मुझे 200 रुपए के करीब मिल गया, 2 रुपए कम भाई 198 रुपीज मिल गया। फिलहाल यहाँ से जाके आगे से यू टर्न मारेंगे और देखेंगे भाई यहाँ से थोड़ा रूट करेंगे, देखेंगे यहाँ से टिप मिलता है कि नहीं मिलता है। फिलहाल तो अच्छा खासा काम हो गया, और भी होना चाहिए भाई। 5 का टारगेट है, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। फिलहाल तो 4 कंप्लीट होने दो, उसके बाद पहले आपको दिखा देते टाइम कितना हुआ और कितना किलोमीटर। अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ आपका आनंदपुर थाना सामने है, घर में घुस जाएंगे टुकुस करके। इधर यहाँ पे आ चुके। यहाँ पे आने में भाई 2 टीम मारा, क्योंकि भाई 3 किलोमीटर पे 180 रुपए, 180 नहीं 185 183 रुपए के करीब मारा, ठीक है। 3 किलोमीटर पे आते आते। तो घर में खाली गाड़ी लेके क्यों आए भाई, वो मार के आ जाए। तो पहले आपको दिखा देते हैं टाइम कितना हुआ और भाई गाड़ी कितना चलाया आज मैंने, और गाड़ी का तेल भी कितना गया वो भी बताते। और भाई आप लोगों को बता देते, बहुत लोग कमेंट करके भाई आपका गाड़ी पानी में चलता है, इसमें चलता है, उसमें चलता। भाई मेरा गाड़ी पानी में नहीं चलता है भाई, पानी में शायद आप लोगों का गाड़ी चलता है। सब कुछ चलाने के ऊपर डिफरेंट है। माइलेज आपका कितना मिलेगा नहीं मिलेगा क्या मिलेगा सब कुछ मेरा अपडेट, आपका लाइव अपडेट में देता रहता हूँ आपका व्हाट्सएप ग्रुप में, जाके भाई वहाँ पे चेक कर लो। मेरा सिटी के अंदर भाई अच्छा खासा अगर नॉन एसी पे चले तो भाई 18+ मेरा सिटी के अंदर जैम जूम में चलता है, ठीक है। 18+। अगर एसी में चले तो भाई 16-17 इस तरह का कुछ होता है, नहीं तो भाई और भी हाई भी हो सकता है, लो भी। बहुत जैम में खड़ा हुआ रहेंगे तब जाके भाई वो होता है, नहीं तो भाई नहीं होता है। अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है मेरा। टाइम हो रहा है भाई 8:37 और 212 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला लिया। 212 किलोमीटर गाड़ी चला, अभी इधर आ गए। तो भाई उबेर में मारे आपका 7 राइड। आते आते देखो कौसबा में गए थे, जो गोड़िया के वो उधर में था, तो वहां से भाई रैपिडो का जो माइनस करके मैंने जो गाली दिया था भाई कस्टमर केयर को, सच में मुझे भी बुरा लग रहा, लेकिन भाई गाली तो क्या बोले, आपका खून में बहुत जल रहा था ना। 224 में से भाई 70 रुपए काट के फिर से भाई वॉलेट में 3 दिन हो गया भाई, पैसा नहीं घुसा। गाली देने का बाद भाई क्या किया, आपको स्क्रीनशॉट मार रहा हूँ, आप देख लेना। वो आपका डायरेक्ट जो मैंने इनिशिएट में पड़ा हुआ था उसको कैंसिल करके तुरंत भाई वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया 5:24 पे। मैं स्क्रीनशॉट मार रहा हूँ, देख लेना, रैपिडो का काम है, ठीक है। और पिछले का आपका 73 रुपए और आज का भी 70 रुपए, ठीक है। फिर से वो वॉलेट में 147.95 इस तरह का कुछ मेरा 148 के करीब मेरा वॉलेट में एक साथ हो गया। तुरंत भाई मैं जैसे ही मैंने ट्रांसफर किया संग संग भाई अकाउंट पे चले, 1 सेकंड भी नहीं लगा, उबेर की तरह अकाउंट पे ट्रांसफर हो गया। तो भाई अगर इस तरह ट्रांसफर होता है तो भाई 3 दिन क्यों होल्ड किया मेरा। और ऊपर से भाई कस्टमर को इतना फैसिलिटी क्यों दे रहे हो कि भाई 10 रुपए 11 रुपए करके किलोमीटर, इस तरह से मत करो। कस्टमर का जो फेयर है भाई मिनिमम एसी में फेयर होना चाहिए 20+, नहीं तो भाई नॉन एसी पे फेयर होना चाहिए 18, 19, 20+, ठीक है। इस तरह के, तो इस तरह से मत करो कि भाई आप लोग प्रमोशन दे रहे हो, कस्टमर को बोल रहे हो कि कूपन दे रहा है, इसके वजह से आप ये कर रहे हो। अब रैपिडो का हाल उसी तरह होगा। रैपिडो को फिलहाल तो मैं माइनस करके रखा, पैसा भी ट्रांसफर कर लिया, जो मेरा ड्यू था वो बैलेंस क्लियर हो चुका है, ठीक है। फिलहाल रैपिडो अभी बंद ही रहेगा जब तक वो लोग कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल भाई वो 148 रुपीज मैंने ट्रांसफर कर लिया, बैंक में आ चुका 1 सेकंड के अंदर। तो वो अच्छी बात है भाई। झाड़ खाने के बाद भाई शायद उनको समझ में आया कि भाई इतना दिन होल्ड हो गया, ये हो गया। गाली बहुत दिया उसके बाद, इसलिए भाई सॉरी भी है, क्योंकि भाई देखो गाली भी नहीं देना चाहिए, लेकिन भाई हम लोग का मेहनत का पैसा कोई मार के अगर चले जाए तो गाली तो देना बनता है, आप लोग बोलना, ठीक है। इनड्राइव ने इसीलिए बंद किया था, रैपिडो अभी इसके लिए बंद किया। और आज अच्छा खासा काम कर लिया जात्री सदी में, और उबेर में लास्ट फिनिशिंग मारा 2 राइड बहुत अच्छा खासा। तो वहां पे गोड़िया जो कमलगाची का मोड़ से उस साइड गए थे, वहां से 10 किलोमीटर पे रैपिडो का लास्ट टीम मारा 215 रुपए, ठीक है। तो रैपिडो में 2 राइड में काम हुआ आज, 2 राइड में काम हुआ आज रैपिडो में 439 माने 439 रैपिडो में काम हुआ। 700 राइड मारे। फिर से देखो वहां पे संतोषपुर में छोड़ने के बाद 98 पॉइंट समथिंग कुछ दिया टिप, वो लेके चले गए भाई 100 रुपए में आपका 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में भाई 100 रुपए दे रहा था। घर की तरह भी आ रहा था तो घर की तरह भी लेन दे रहा है, पिकअप भी उसी तरह है। तो चलो भाई 1.5 किलोमीटर छोड़ देते, 100 रुपए तो आ जाएगा, कौन देगा भाई, कोई नहीं देगा भाई। तो उसके बाद वहां पे छोड़ने के बाद फिर से दिखा रहा है भाई हम लोग का जो पेट्रोल पंप पे तेल भरते हैं रास्ते के उस पर, वहां पे दिखा रहा है भाई 86 रुपीज आपका 1.5 किलोमीटर। मैंने बोला ठीक है चलो, जहां पे ड्रॉप किया वहीं से फिर से पिकअप किया, वहीं से आपका छोड़ दिया 85। भाई 3 किलोमीटर में आते आते 185 पे मैंने काम कर दिया। 3 किलोमीटर में आते आते अगर 185 काम हो जाए ये तो बहुत बढ़िया है ना।
छोटा राइड हो वो भी चलेगा, लेकिन भाई आते आते खाली गाड़ी से बेहतर है ना नहीं मामा से काना मामा अच्छा है, तो वो भी काम कर लिया इसी वजह से। नहीं तो भाई सुबह से लेके भाई यूबर में 3 ठो राइड मारे, वो आपका लेके गए थे ना 198.99 मतलब 200 मिला था आपका गुड़िया में 4.5 किलोमीटर लेके, वो बहुत ही अच्छा खासा था। और वहां से भाई लेके इधर चले आए। तो उबर में 7 ठो राइड में काम हुआ आज 1417 रुपए, ठीक है 1418 रुपए ही पकड़ लो, टिप्स इधर उधर का था 4-5 रुपए इस तरह का कुछ था, और 10-15 20-30 रुपए का आज ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए का टिप्स होगा सब मिला के टिप्स। तो 1417 रुपए उबर का ये हुआ। टोटल मैंने 7 ठो या 8 ठो टीम मारा उबर में, तो 8 ठो टीम में काम हुआ उबर में 1417 रुपए 18 रुपए, ठीक है। और यात्री साथी में 7 ठो राइड मारे भाई, बहुत ही खास अच्छा राइड मारे आप लोगों के लिए। बैरकपुर में गए थे भाई, बैरकपुर से फिर से मैं गैलेक्सी में आ गए थे, तो गैलेक्सी में वहां पे तो 573 मिला था, वहां से फिर से रैपिडो में जो मैंने आपको बताया था 224 में आ गए थे, तो 224 से वहां से डायरेक्ट कॉस्बा आ गए थे भाई 201 रुपए में। तो फिर से भाई वहां से फिर से इस तरह से काम किया कि भाई 7 ठो टीम मारा यात्री शादी में। तो यात्री शादी में 7 ठो टीम में मेरा जो आज काम हुआ 2338 रुपए का यात्री साथी में आज काम किया, ठीक है अच्छा खासा काम किया। और यात्री साथी में टोटल जो आज का किलोमीटर पार पड़ा ना भाई, जो टोटल काम किया उस हिसाब से आज का जो टोटल किलोमीटर पड़ा 31 रुपए पर किलोमीटर मैंने काम किया यात्री साथी में, सिर्फ यात्री साथी में 21 रुपए पर किलोमीटर मैंने काम किया। तो बहुत ही अच्छा खासा था। 7 ठो टीम में भाई 2338 रुपए का काम हुआ यात्री साथी में, 7 ठो टीम। उबर में हमारे 8 ठो टीम 1417 मैंने 8-7 15 ठो टीम उधर हो गया, और भाई 2 ठो टीम मारे रैपिडो में, मतलब 15-16-17 ठो टीम मैंने आज काम किया भाई। सुबह 7 बजे से शाम को भाई 8-8:30 बजे तक पकड़ लो भाई, 8 बज के अवे हुआ है 8:30 बजे तक मैंने काम किया, ठीक है। तो मतलब करीब 12 घंटे प्लस 13 घंटे के आसपास शायद इस तरह का कुछ हो गया। 13 घंटे में अगर आपका भाई टोटल जो काम हुआ 4230 रुपए के आसपास काम हुआ। और गाड़ी का जो तेल गया आज 1150 रुपए का मैंने तेल डलवाया था, 1150 रुपए टोटली तेल गया। 2 बारी तेल डलवाया मैंने, तो 2 बार भी भाई फिनिश हो गया था। तो उसके बाद भाई अभी जाके 422 रुपए का तेल डाल के आ रहा है। अभी फिलहाल गाड़ी को करेंगे गैरेज, क्योंकि भाई कल बृहस्पतिवार है, थोड़ा बहुत मेरा काम है, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे, थोड़ा बहुत काम है। अगर निकलेंगे तो भाई शाम को निकलेंगे, क्योंकि भाई 3 दिन में मतलब 2.5 दिन में 2 दिन में पकड़ लो, 2.5 दिन में पकड़ लो, कल शाम को निकलेंगे। तो 2.5 दिन में मुझे बहुत सारा टारगेट पूरा करना है काम करके, ठीक है। और फोकस ज्यादा से ज्यादा भाई उबर और यात्री साथी में रहेगा, जैसे मैं पहले काम करता था। और सुबह में कोशिश करेंगे भाई जितना सुबह हो सके निकलने के, क्योंकि भाई मैं सुबह निकलता हूँ तो मेरा लाख अलग से चलता है, अगर लेट करके निकलता हूँ तो भाई लाख नहीं चलता, ये मेरा खासियत है। तो सोचेंगे भाई फिर से सुबह सुबह निकलने के। अगर ब्लॉग अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और रैपिडो को भाई जितना हो सके भाई बॉयकट करते रहो, नहीं तो भाई इस तरह से अगर कस्टमर को फैसिलिटी देगा हम लोगों का ड्राइवर का पूरा दी एंड हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा पिछवाड़ा फाट जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई इंडिया रैपिडो को पूरा बंद करके सिर्फ यात्री साथी और उबर चलाओ, तो आपका देखो फेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। यात्री साथी का तो फेयर ठीक ही है, लेकिन भाई उबर का फेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई 1001 ऐप्स होने पे काम नहीं हो पा रहे किसी का भी, ठीक है। और जो कोई भी भाई नया गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हो भाई गाड़ी लो, वो उसमें कोई फर्क नहीं है। काम अगर नहीं कर पाए भाई किसी को दोष मत देना, क्योंकि भाई ये लाइन ऐसा है ना, गाली भी दोगे कुछ भी दोगे भाई। एक दोस्त ने देवाशीष बोल के एक दोस्त ने सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप वीडियो भी भेजा था, कोल्हानी से भाई अगर एयरपोर्ट आना हो तो कम से कम भाई 1500 रुपए का भाड़ा होना चाहिए, ठीक है। 45 या 47 50 किलोमीटर पकड़ लो भाई, ठीक है, 50 किलोमीटर के आसपास 50 या 50 52 52 इस तरह का कुछ होगा कोल्हानी से आपका एयरपोर्ट, ठीक है, 50 या 52 इस तरह का होगा। वो रेट पे होना चाहिए मैक्सिमम कितना 1200 से 1500 तो होना ही चाहिए था आपका एयरपोर्ट, 1000 के ऊपर तो होना ही चाहिए ना। काजरापाड़ा से अगर एयरपोर्ट हो तो कम से कम 1000 रुपए होता है, तो कोल्हानी से भाई 1500 1400 1500 पकड़ ही लो। तो उससे अगर कम भी हो भाई 1200-1300 रुपए हो। लेकिन भाई वो ड्राइवर क्या करे, सब बैठा हुआ है, देवाशीष वीडियो करके मुझे भेजा था, वो बोल रहा है कि भाई 600 समथिंग में वो एयरपोर्ट आ रहा है भाई 50-55 किलोमीटर। इस तरह का ड्राइवर लोगों के लिए इन ड्राइव पे भाई इस तरह का ड्राइवर लोगों के लिए ना भाई कान पे देना चाहिए भाई। वहां से लेके मतलब क्या बोले भाई, आपको 600 रुपए में आप आ रहे हो, तो इस तरह से कस्टमर का अगर सर्विस दोगे भाई, आपका सीएनजी हो तो क्या हुआ, सीएनजी हो तो क्या हुआ। इस तरह का अगर रेट आप लोग इस तरह से करोगे तो भाई बाकी सबका रेट खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। इस तरह से अगर काम करोगे तो मतलब आधा में आप आ रहे हो,
गाड़ी का खर्चा, आपका खुद का गाड़ी नहीं है और उसका खुद का गाड़ी भी नहीं था, वो मालिक का गाड़ी चला रहा था। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि भाई फ्री में लेके चले जाओ भाई कस्टमर को। इस तरह का होता है क्या भाई? 8 रुपए 9 रुपए किलोमीटर लेके आप कस्टमर को ड्रॉप कर रहे हो इधर से उधर। क्या बात बताए भाई, दिमाग खराब हो रहा है इस तरह का वीडियो देख के भाई। इस तरह के मत करो भाई। 55 रुपए 60 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर जाओगे भाई 600 रुपए 650 रुपए, और ऊपर से उसका तो ये भी कटेगा ना, आपका जो चार्जेस है उसका तो कमीशन भी कटेगा। अगर 650 रुपए में जाओगे वहां पे तो 75 रुपए वैसे ही काट लेगा, तो आपका हाथ में कितना आ जाएगा भाई? 550 रुपए, 550 रुपए आ जाएगा। पहले ये सोचो, वो आपका 12.9% करके इनडायरेक्ट कट रहा है, ठीक है? तो सोच समझ के भाई टीम मारो। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, अभी फिलहाल के लिए भाई सब लोग एकता होकर 1 महीना देखो ना भाई, रैपिडो इंडिया बंद करके देखो भाई, फेयर बढ़ेगा ही, 100% बढ़ेगा उबेर यात्री साथी का। और भी एक बात सुनो, आप लोग सब सुनो, एकता हो जाओ भाई, उबेर और यात्री साथी को चलाओ, रैपिडो और इंडिया को बंद करो, देखोगे भाड़ा किस तरह से बढ़ता है। पूरा का पूरा टिप का फ्लो भी रहेगा आपका। देखो कस्टमर अगर गाड़ी नहीं मिलेगा तो भाई उसको यात्री साथी या उबेर में आना ही पड़ेगा। अब देखो उसका, तो इसी तरह भाई काम करते रहो। तो चलो, अगर ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। मैं किसी को भाई ऊपर ब्लेम नहीं डालता, मैं सिर्फ मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ। आपका ओपिनियन आपके पास, आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो डायरेक्ट जाके ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। 4200 का काम हुआ भाई, 1150 का काम, मतलब 1150 का मैंने तेल गया, बाकी मेरा प्रॉफिट है 3100 रुपए का करीब मेरा प्रॉफिट है आज का। तो चलो मिलते हैं, 13 घंटा काम करके अच्छा खासा हो गया। चलो मिलते हैं, टाटा बाय।